अब को पता भी चल रहा है कि पगड़ी उतारने जा रहे हैं राम जी के पास, राम जी के पास जा रहे हैं। नीतीश जी के चरण में रख देने में क्या लगा हुआ है? उन्हीं को ना हटाने के लिए पगड़ी बांधे थे, अयोध्या का ले जा रहे हैं। लेकिन नीतीश बाबू के चरण में रख दे, माफी मांगे, कान धर के 5-7 बार उठ बैठ करें। सबको ही मालूम है कि वो भाजपा के नेता रहे हैं, आसनसोल से उनको टिकट मिला था, और इसके बाद में भाजपा ने चाल चला और पवन सिंह को लाके खड़ा कर दिया उपेंद्र कुशवाहा को औकात में रखने के लिए। और अब जख्म देकर के मरहम लगाया जा रहा है कि आपको हम राज्यसभा भेज रहे, भेजिए। जनता के साथ भी वही कर रहा है ना, पूरे लोगों को भूखे रख करके, कोई आमदनी नहीं है। अब आदमी 5 किलो चावल देके कह रहा है 5 किलो चावल दिए, 5 किलो अनाज दिए, वोट दीजिए। 5 किलो अनाज की हैसियत कैसे उनकी हुई? हम 5 किलो के ही हकदार हैं। और आप जो है, आपके जो साथ रहने वाले चेले चपाटी लोग हैं जो चंदा देते हैं, वो रेल, जहाज, सेल, भेल सब खरीद ले रहे हैं, और ये गरीब लोगों को 5 किलो राशन पर वोट ले रहे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। कल सदन में राहुल गांधी ने जिस प्रकार से शिव और हिंदू को लेकर के जो बयान दिया, उसके बाद लगातार बीजेपी हमलावर है। दरअसल कल राहुल गांधी ने कहा था कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो नफरत फैलाते हैं, हिंसा करने का काम करते हैं। इसको लेकर के तमाम जो बीजेपी के नेता है वो राहुल गांधी पर हमलावर हुए और माफी मांगने के लिए कहने लगे। और इसी तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त हैं रामबलि सिंह यादव, जो कि भाकपा माले से विधायक हैं। कैसे देखते हैं राहुल गांधी के बयान को? ऐतिहासिक भाषण कल था, जबरदस्त तैयारी के साथ राहुल गांधी इस बार सदन में थे। 10 साल के बाद पहली बार जनता के बुलंद आवाज संसद में देखने को मिला। हम बधाई देते हैं राहुल गांधी जी का। भाकपा माले संसदीय दल की ओर से सुदामा प्रसाद का कल भाषण था। बहुत संक्षिप्त में, कम समय में किसानों के लिए, व्यवसायियों के लिए जबरदस्त तरीका से उन्होंने उठाया। तो कल का सदन में जो भी भाषण था ऐतिहासिक था, हम बधाई देना चाहते हैं। राहुल गांधी के भाषण को लेकर कह रहे हैं कि पूरे हिंदू समाज के लोग को अपमानित करने का पूरा देश ने देखा किस तरह से जो जवाब नहीं देते थे। मोदी जी कहते थे कौन राहुल, हम तो जानते ही नहीं है कुछ, कौन है राहुल। लेकिन कल हम देख करके बड़ा आनंद उठाए, लगा कि सच में लोकतंत्र इस सदन में फिर से मौजूद हो गया है। और देखा कि अमित शाह जी पसीना पोंछ रहे थे खड़ा होकर के, कभी मोदी जी पसीना पोंछ रहे थे, कभी अध्यक्ष जी कई हवाला दे रहे थे, कुछ फोटो पर, कुछ प्ले कार्ड पर हवाला दे रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि सदन के कार्रवाई से इसको बाहर कर दें। तो कल का ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला। देश काफी उत्साहित है देख करके, और निश्चित रूप से जो लोग अपने आप को हिंदू का ठेकेदार मानते थे उन्होंने व्याख्या किया, बढ़िया व्याख्या किया। और मैं भी कल तो देख रहा था, गुरु नानक का उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने भगवान के रूप में शंकर को उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने मैं देखा कि गुरु गोविंद सिंह से लेकर के और महात्मा बुद्ध तक का हवाला दिया। और उन्होंने बताया कि ये सभी तो हिंदू ही हैं, सभी हिंदू हैं, और देश में जितने लोग हैं वो उनका कोई न कोई इष्ट देव होता है, सारे लोग। लेकिन है हिंदू का कोई एक आदमी ठेकेदार नहीं है, एक पार्टी ठेकेदार नहीं है। बहुत ऐतिहासिक भाषण तो उन्होंने दिया, मैंने तो सुना। और इसलिए कह रहे हैं कि जो लोग मुगालते में थे कि अब इस देश पर मेरा चलेगा, लोकतंत्र, संविधान अब नहीं रहने देंगे, अब की बार 400 पार बोल रहे थे, तो देश की जनता ने हिसाब किताब चुकता किया, लोकतंत्र की रक्षा किया। इसलिए हम पूरे देश के मतदाताओं को बधाई देते हैं संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए। आपने जो कदम उठाया, इसी का परिणाम है इस लोकसभा में के अंदर भाजपा को पसीना पोंछते हुए जो देखा देश ने। तो ये मजबूत विपक्ष का ये परिणाम है। मजबूत विपक्ष नहीं माने, हम तो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक भाषण। मैंने राहुल गांधी को इस तरह के भाषण कभी नहीं सुने, इस तरह से तैयारी करके वो आएंगे मुझे उम्मीद नहीं था। और इसलिए कुछ मीडिया, गोदी मीडिया, कुछ प्रिंट मीडिया में भी हम देख रहे हैं भ्रामक रिपोर्टें हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया हूबहू हर लोगों के वक्तव्य को दिखाती है, और इसलिए देश के अंदर भ्रम फैलाना संभव नहीं है।
महागठबंधन और लालू प्रसाद यादव लगातार कुशवाहा कार्ड खेल रहे थे। आज एनडीए की तरफ से कहा गया है कि एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाएगा। वहीं भगवान सिंह कुशवाहा जो है जेडीयू की तरफ से एमएलसी पद पर नॉमिनेट हुए हैं। ऐसे में कुशवाहा वोट में सेंधमारी होगी। अब देख लिए ना, अब एगो पता भी चल रहा है कि पगड़ी उतारने जा रहे हैं राम जी के पास। कल राम जी के पास जा रहे हैं, नीतीश जी के चरण में रख देने में क्या लगा हुआ है? उन्हीं को ना हटाने के लिए पगड़ी बांधे थे लोकतंत्र में। अयोध्या का ले जा रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू के चरण में रख दे, माफी मांगे, कान धर के 5-7 बार उठ बैठ करें। लोकतंत्र में मुरेठा बांधने का, पगड़ी बांधने का कुशवाहा तो है। सम्राट चौधरी जी वो भी गए थे, पूरा घूमे, कुशवाहा के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। को कुशवाहा के भाजपा ने टिकटे नहीं दिया है। लेकिन अब तो राज्यसभा भेज रहे हो, एमएलसी भी भेज नहीं रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी पता नहीं कितना दिन में वो समझेंगे। ठीक है, इंडिया गठबंधन की ओर से हम लोग थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए के तरफ से थे। इधर उपेंद्र कुशवाहा को खड़ा कर दिया भाजपा वाला ने, उधर पवन सिंह को खड़ा कर दिया। पवन सिंह आसमान से आए थे, भाजपा ही पवन सिंह और क्या खड़ा किया है भाई? सबको ही मालूम है कि वो भाजपा के नेता रहे हैं। आसनसोल से उनको टिकट मिला था, और इसके बाद में भाजपा ने चाल चला और पवन सिंह को लाके खड़ा कर दिया उपेंद्र कुशवाहा को औकात में रखने के लिए। और अब जख्म देकर के मरहम लगाया जा रहा है कि आपको हम राज्यसभा भेज रहे। भेजिए, आपकी पार्टी है, किसको भेजिएगा? उपेंद्र कुशवाहा जी राजनीतिज्ञ हैं, क्या सोचते हैं? क्योंकि आप जिस तरह समझ रहे हैं, क्या कुशवाहा समाज के लोग इस तरह का बात समझेंगे? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरह कुशवाहा समाज के लोग को समझाने तो गए किए थे। उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा समाज को ही समझाने गए थे, तीसरा पर चले आए। तो जब आप सांसद के उम्मीदवार बन के समझाने गए थे तो तीसरा पर चलाए, तो अब राज्यसभा का नॉमिनेशन किए होंगे आज सुबह 3 बजे मिल जाएगा। उसमें तो किसी को समझाना नहीं है, तो काहे समझेगा लोग जब समझाने का मौका ही नहीं है आपको। जब समझाने का मौका था, चाहे कुशवाहा समझाने समाज को समझाने का मौका रहे या जिसको समझाने का मौका रहे, ये 2 महीना समझाने का मौका था। अंतिम चरण में, 7वां चरण में काराकाट का चुनाव था, और 2 महीना से समझा रहे हैं, और चल गए तीसरा पर। आप 2 महीना से समझाते समझाते, तो सुबह नॉमिनेशन किए 10 बजे और 3 बजे टिकट मिल जाएगा, तो 6 घंटा में समझा दीजिएगा सबको। ये समझाना नहीं है। भाजपा वाले का यही काम है, जख्म दे दो, घायल कर दो, फिर उस पर मरहम लगा दो। यही तो करता है जनता के साथ भी, वही कर रहा है ना। पूरे लोगों को भूखे रख करके, कोई आमदनी नहीं है। अब बाद में 5 किलो चावल देके कह रहा है 5 किलो चावल दिए, 5 किलो अनाज दिए, वोट दीजिए। 5 किलो अनाज की हैसियत कैसे उनकी हुई? हम 5 किलो के ही हकदार हैं। और आप जो है, आपके जो साथ रहने वाले चेले चपाटी लोग हैं जो चंदा देते हैं, वो रेल, जहाज, सेल, भेल सब खरीद ले रहे हैं, और गरीब लोग को 5 किलो राशन पर वोट ले रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि असल में भाजपा की यही रणनीति है। इसी रणनीति का शिकार उपेंद्र कुशवाहा जी हुए हैं। इनको भी खड़ा कर दिया, पवन सिंह को भी खड़ा कर दिया, और पवन सिंह को खड़ा करके नाटक किया, निकाल दिए, क्या कर दिए? बताइए कैसे वोट आ गया? सेकंड कैसे आ गया? या तो फिर कहिए कि मोदी जी का वैल्यू नहीं है कहीं। मतलब भाजपा का ही वोट पवन सिंह को? बिल्कुल भाजपा का ही नहीं है। मोदी जी गए थे ना, काराकाट में गए थे, स्पेशल गए थे भाषण देने। तो 2 ही बात में निकाला जाएगा, या तो मोदी जी को भी धत्ता बता दिया लोगों ने। बिहार को अब बिहार में मोदी जी को नहीं आना चाहिए, माफी मांगना चाहिए बिहार वालों से। बिहार के लोगों ने या तो नहीं सुना या चाल चलने गए थे। तो हम कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को बर्बाद करके, उपेंद्र कुशवाहा को जख्म दे करके, तीसरे स्थान पर पहुंचा करके, और अब मरहम लगाने की कवायतें चल रही है कि आपको हम भेज देते हैं। अब कह रहे हैं कि कितना लोग समझेंगे? इसमें समझाने का कहां वक्त है? समझाने का वक्त तो मिलता है लोकसभा चुनाव में। 2-2 महीना समझाने का आपके पास वक्त था। चलिए, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रामबली सिंह यादव जी ने साफ तौर पर कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा ने बर्बाद कर दिया। पहले जख्म दिया और अब महरम लगाने का काम करे। पवन सिंह को भाजपा ने ही उतारा और तीसरे नंबर की पार्टी बना दिए। आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे स्थान पर पहुंचा दिए। अगर भाजपा का समर्थन और सपोर्ट नहीं होता तो पवन सिंह कभी भी दूसरे स्थान पर नहीं आते। और भी कई तरह की बातचीत कर रहे थे और साथ राहुल गांधी के बयान को लेकर उन्होंने बात किया। उन्होंने खास तौर पर राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी का जो भाषण था वो
ऐतिहासिक भाषण था और काफी समर्थन भी इन्होंने किया है। आप भी सुन रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।